क्या आपका मन बिना किसी बड़ी वजह के भी हमेशा परेशान रहता है? रात को नींद तो आ जाती है, लेकिन मन को वह गहरा सुकून नहीं मिलता। कभी ऐसा लगता है कि बाहर से सब ठीक है, लेकिन भीतर कुछ टूट रहा है, कुछ भारी सा है। अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम श्रीमद् भगवत गीता से अपनी 4 ऐसी सूक्ष्म गलतियों को समझेंगे, जिन्हें हम हर दिन अनजाने में दोहराते हैं और धीरे धीरे अपने मन की शांति खो देते हैं। हजारों वर्ष पहले अर्जुन का सबसे बड़ा युद्ध कौरवों से नहीं, अपने ही मन से था, और श्री कृष्ण ने उन्हें जो मार्ग दिखाया, वही आज आपके अशांत मन को भी नई दिशा दे सकता है। तो आइए गीता के प्रकाश में सबसे पहले उस पहली गलती को समझते हैं, जो हमारी अधिकांश परेशानियों की जड़ बन जाती है। अगर मैं अभी आपसे एक सवाल पूछूं, आपका मन अशांत क्यों है? शायद आपके मन में कई जवाब आएंगे। कोई कहेगा घर की समस्याएं हैं, कोई कहेगा पैसों की चिंता है, कोई कहेगा लोगों ने भरोसा तोड़ दिया, और शायद कोई यह भी कहे कि किस्मत ही साथ नहीं दे रही। लेकिन अगर श्री कृष्ण आज आपके सामने होते, तो शायद वे आपसे एक अलग सवाल पूछते। शायद वो पूछते, क्या सचमुच तुम्हारी परेशानी बाहर है, या तुम्हारा अपना मन उसे और बड़ा बना रहा है? यहीं से गीता की पहली शिक्षा शुरू होती है। मन की अशांति का सबसे बड़ा कारण हमेशा परिस्थितियां नहीं होती, बल्कि उन्हें देखने का हमारा दृष्टिकोण होता है। इसे समझने के लिए एक बार कुरुक्षेत्र चलते हैं। युद्ध शुरू होने ही वाला था। सेना वही थी, शत्रु वही थे, परिस्थितियां भी वही थी। लेकिन अचानक अर्जुन बदल गए। उनके हाथ कांपने लगे, मन भ्रम से भर गया। उन्होंने धनुष नीचे रख दिया और कहा, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। अब जरा सोचिए, क्या उस क्षण युद्ध बदल गया था? नहीं। क्या कौरव बदल गए थे? नहीं। बदला था केवल अर्जुन का मन। और जब मन बदल गया, तो वही दुनिया उन्हें असहनीय लगने लगी। यही हमारे साथ भी होता है। जब मन अशांत होता है, तो छोटी सी समस्या भी बहुत बड़ी दिखाई देने लगती है। एक असफलता हमें यह विश्वास दिला देती है कि अब सफलता कभी नहीं मिलेगी। एक धोखा हमें लगता है कि अब किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। एक कठिन समय हमें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि शायद भगवान भी हमारे साथ नहीं है। लेकिन क्या यह पूरा सत्य है? नहीं। यह उस समय हमारे मन की बनाई हुई तस्वीर होती है। अशांत मन सत्य को कम और डर को ज्यादा देखता है। इसीलिए श्री कृष्ण सबसे पहले अर्जुन की परिस्थितियां नहीं बदलते, वे अर्जुन का मन बदलते हैं। क्योंकि जब मन स्थिर हो जाता है, तो वही जीवन जो कुछ देर पहले बोझ लगता था, धीरे धीरे अवसर दिखने लगता है। इसीलिए आज अपने आप से सिर्फ एक प्रश्न पूछिए, क्या मेरी जिंदगी सचमुच इतनी कठिन है, या मेरा अशांत मन हर बात को पहले से ज्यादा कठिन बना रहा है? हो सकता है यही प्रश्न आपकी शांति की शुरुआत बन जाए। लेकिन अगर अशांति का कारण केवल परिस्थितियां नहीं है, तो फिर वह कौन सी आदत है जो हर दिन हमारे मन की शांति को चुपचाप चुरा लेती है? गीता की दूसरी शिक्षा इसी रहस्य से पर्दा उठाती है। अब जरा अपने मन के बारे में सोचिए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी काम से ज्यादा उसके परिणाम ने आपको परेशान किया? परीक्षा से पहले डर किस बात का होता है? डर इस बात का होता है, अगर मैं असफल हो गया तो? इंटरव्यू से पहले अगर मेरी नौकरी नहीं मिली तो? रिश्ता शुरू होने से पहले अगर यह भी टूट गया तो? यही सब मन को कचोटती है। ध्यान दीजिए, काम अभी शुरू भी नहीं हुआ, लेकिन मन पहले ही भविष्य में पहुंच चुका है। यहीं से बेचैनी शुरू होती है। और यही श्री कृष्ण हमें एक ऐसी शिक्षा देते हैं जो आज भी उतनी ही सत्य है। वे अर्जुन से कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं कि परिणाम की परवाह मत करो।
इसका अर्थ है परिणाम की चिंता को अपने वर्तमान कर्म पर हावी मत होने दो। एक किसान की कल्पना कीजिए। वह खेत तैयार करता है, बीज बोता है, पानी देता है, पूरी मेहनत करता है, लेकिन क्या वह हर सुबह मिट्टी खोदकर देखता है कि बीज उगा या नहीं? अगर वह ऐसा करेगा तो बीज कभी पेड़ नहीं बनेगा। जीवन भी ऐसा ही है। कुछ चीजें मेहनत से मिलती है, लेकिन कुछ चीजें समय आने पर ही फल देती है। हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है? हम मेहनत आज करते हैं, लेकिन परिणाम भी आज ही चाहते हैं। और जब ऐसा नहीं होता तो हम सोचते हैं शायद मेरी मेहनत बेकार चली गई। यहीं से निराशा जन्म लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं कर्म करते रहो, लेकिन अपनी शांति परिणाम के हाथों मत सौंपो, क्योंकि जिस इंसान की खुशी सिर्फ परिणाम पर निर्भर है वह कभी स्थायी शांति नहीं पा सकता। आज अपने आप से पूछिए, क्या आपको काम थका रहा है या काम का परिणाम? दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन परिणाम की चिंता से भी बड़ी एक और आदत है जो हर दिन हमारे मन की ऊर्जा को चुरा लेती है। और शायद आप भी अनजाने में हर रोज यही गलती करते हैं। जरा याद कीजिए, पिछले कुछ दिनों में आपने सबसे ज्यादा चिंता किस बात की थी? क्या वह ऐसी चीज थी जिसे आप सचमुच बदल सकते थे, या वह किसी और के व्यवहार से जुड़ी थी, किसी के फैसले से, किसी बीती हुई घटना से, या उस भविष्य से जो भी आया ही नहीं? अगर सच कहें तो हमारी आधी से ज्यादा चिंताएं ऐसी चीजों के लिए होती है जो कभी हमारे नियंत्रण में थी ही नहीं। हम चाहते हैं लोग हमेशा हमें समझें, हमारे अपने कभी हमें छोड़कर न जाएं, हर योजना हमारी इच्छा के अनुसार पूरी हो, हर मेहनत का फल उसी समय मिले जब हम चाहते हैं। लेकिन जीवन हमारी इच्छाओं से नहीं चलता, और यही मन का सबसे बड़ा संघर्ष है। यही बात श्री कृष्ण अर्जुन को भी समझाते हैं। वे दुनिया बदलने की शिक्षा नहीं देते, वे पहले अर्जुन का मन बदलते हैं, क्योंकि जो स्वयं पर विजय नहीं पा सकता वो दुनिया जीतकर भी अशांति रहेगा। एक उदाहरण सोचिए, समुद्र में तूफान आया है। क्या कोई नाविक लहरों को रोकने की कोशिश करता है? नहीं, वह अपनी नाव संभालना सीखता है। जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। आप लोगों की सोच नहीं बदल सकते, अतीत नहीं बदल सकते, मौसम नहीं बदल सकते, यह भी तय नहीं कर सकते कि कौन हमेशा आपके साथ रहेगा। लेकिन एक चीज हमेशा आपके हाथ में रहती है, आपकी प्रतिक्रिया। यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम अपना ध्यान दूसरों को बदलने से हटाकर खुद को बदलने पर लगाते हैं तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, क्योंकि अब हम उस युद्ध को छोड़ देते हैं जिसे हम कभी जीत ही नहीं सकते थे। आज अपने जीवन में एक नजर डालिए, कितनी ऐसी बातें हैं जिनकी चिंता आप हर दिन करते हैं, लेकिन उन्हें बदलने की शक्ति आपके पास है ही नहीं। शायद यही चिंताएं आपकी सबसे ज्यादा शांति छीन रही है। लेकिन मान लीजिए आपने परिणाम की चिंता भी छोड़ दी और जो आपके नियंत्रण में नहीं था उसे भी स्वीकार कर लिया। फिर भी मन कभी कभी बेचैन क्यों हो जाता है? क्योंकि एक और आदत बिना आवाज किए हमारी खुशी कम करती रहती है। वह है दूसरों से अपनी तुलना करना। और गीता की अगली शिक्षा यहीं से शुरू होती है। आपने कभी ध्यान दिया है कि कई बार हमारा दुख हमारी अपनी जिंदगी से नहीं बल्कि किसी और की जिंदगी देखकर शुरू होता है। हम अपनी मेहनत भूल जाते हैं और दूसरों की सफलता गिनने लगते हैं। सोशल मीडिया खोलते ही किसी की नई नौकरी, किसी की नई गाड़ी, किसी का नया घर, और देखते देखते मन धीरे से कहता है सब आगे निकल गए, बस मैं ही पीछे रह गया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आप उनकी सफलता देख रहे हैं, उनका संघर्ष नहीं? हर मुस्कुराहट के पीछे कितनी बेचैन रातें थी, कितनी असफलताएं थी, कितने आंसू थे, यह हमें दिखाई ही नहीं देता। यही मन अशांत होने लगता है। और यही श्री कृष्ण हमें एक गहरी बात सिखाते हैं। हर व्यक्ति का मार्ग
अलग है, हर व्यक्ति का समय अलग है, हर व्यक्ति की परीक्षा अलग है। इसीलिए दूसरों के जीवन को देखकर अपने जीवन का निर्णय मत कीजिए। जरा सोचिए, अगर एक आम का पेड़ हर दिन गुलाब बनने की कोशिश करे तो क्या वह कभी फल दे पाएगा? और अगर गुलाब आम बनने लगे तो उसकी खुशबू कहाँ बचेगी? दोनों की सुंदरता उनकी अपनी पहचान में है। ठीक वैसे ही ईश्वर ने आपको भी किसी और की नकल बनने के लिए नहीं, बल्कि अपनी भूमिका निभाने के लिए भेजा है। इसीलिए दूसरों की गति मत देखिए, अपनी दिशा देखिए। जिस दिन आपने तुलना छोड़ दी, उसी दिन मन का एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाएगा। लेकिन अगर इन 4 गलतियों को समझ लेने के बाद भी मन पूरी तरह शांत न हो तो क्या करें? यही श्री कृष्ण हमें समाधान देते हैं। तो अब तक हमने समझा मन अशांत क्यों होता है। गलत दृष्टिकोण, परिणाम की चिंता, नियंत्रण की इच्छा और तुलना। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या मन सचमुच शांत हो सकता है? श्री कृष्ण कहते हैं हाँ, लेकिन शांति बाहर नहीं मिलेगी, उसे भीतर जगाना होगा। बहुत लोग सोचते हैं मन को रोक देना ही शांति है। नहीं, मन को दबाना शांति नहीं है। मन को सही दिशा देना यही शांति है। क्योंकि अगर मन आपका मालिक बन गया तो वह आपको हर दिन भटकाएगा। लेकिन अगर विवेक मन का मार्गदर्शन बन गया तो वही मन आपका सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा। इसीलिए गीता कहती है, मनुष्य खुद अपना मित्र भी बन सकता है और खुद अपना शत्रु भी। अब सोचिए, हर सुबह जब आप जागते हैं तो आपके भीतर 2 आवाजें होती है। एक कहती है चिंता करो, डरो, अगर सब बिगड़ गया तो। दूसरी आवाज बहुत धीमे से कहती है, आज बस अपना कर्तव्य करो, बाकी ईश्वर पर छोड़ दो। अब निर्णय हर दिन आपको करना है, आप किस आवाज को शक्ति देंगे। अगर मन को शांत करना है तो 3 छोटी अभ्यास शुरू कीजिए। पहला, हर दिन कुछ मिनट अपने मन को शांत बैठना सिखाइए, चाहे प्रार्थना हो, ध्यान हो या गीता का एक श्लोक। दूसरा, जब भी चिंता आए अपने आप से पूछिए, मेरे नियंत्रण में क्या है? अगर उत्तर है मेरे विचार, मेरे शब्द, मेरा कर्म, तो अपनी पूरी ऊर्जा वहीं लगाइए, बाकी ईश्वर पर छोड़ दीजिए। और तीसरा, हर रात सोने से पहले अपने आप से केवल 3 प्रश्न पूछिए। आज मैंने क्या अच्छा किया, आज मैंने क्या सीखा, और कल मैं एक छोटी सी कौन सी बात बेहतर कर सकता हूँ। धीरे धीरे आपका ध्यान दुनिया से हटकर अपने विकास की ओर आने लगेगा और यहीं से मन हल्का होने लगेगा। अब इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप सिर्फ 1 मिनट अपने जीवन के बारे में सोचें। उन लोगों को याद कीजिए जिन्होंने आपको दुख दिया। उन सपनों को याद कीजिए जो पूरे नहीं हुए। उन रातों को याद कीजिए जब आप चुपचाप रोए थे। अब अपने आप से एक प्रश्न पूछिए, क्या उन घटनाओं ने आपको खत्म कर दिया या उन्होंने आपको पहले से अधिक मजबूत बना दिया? शायद आज भी कुछ प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला होगा, कुछ घाव अभी भी बाकी होंगे। लेकिन गीता हमें एक बात सिखाती है, शांति तब नहीं आती जब समस्याएं खत्म हो जाती है। शांति तब आती है जब मन समस्याओं से बड़ा हो जाता है। यही परिवर्तन श्री कृष्ण अर्जुन के भीतर लेकर आए थे। युद्ध वही था, परिस्थितियां वही थी, लेकिन अर्जुन बदल गए। और जब दृष्टिकोण बदल गया तो जीवन भी बदल गया। इसीलिए अगर आज आपका मन अशांत है तो निराश मत होइए। हो सकता है यही समय आपको अपने भीतर लौटने के लिए बुला रहा है। याद रखिए, दुनिया को जीतने से पहले मन को जीतना पड़ता है, और जिसने अपने मन को जीत लिया उससे बड़ी जीत इस संसार में कोई नहीं। अगर आज इस वीडियो की एक भी बात आपके हृदय तक पहुंची हो तो उसे केवल सुनिए मत, अपने जीवन में उतारिए। क्योंकि ज्ञान का मूल्य उसे सुनने में नहीं, उसे जीने में है। ईश्वर करे
आपका मन शांत रहे, आपका विवेक जागृत रहे और श्री कृष्ण की कृपा हमेशा आपका मार्गदर्शन करती रहे। राधे कृष्ण।